सबसे पहले तो मैं नए सीजेआई जो खन्ना साहब बने हैं मैं उनको बधाई दूंगा। चलो कॉलेजियम सिस्टम से एक नॉन ब्राह्मण जो है अभी बने हैं, उनसे कुछ उम्मीदें तो हो सकती हैं, वरना तो कॉलेजियम जो है वही जो है भारत को सत्यानाश की तरफ धकेल के रह रही है। रही बात बुलडोज़र पर फैसले की, फैसले तो बहुत सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के आए हैं, लेकिन उस पर अमल अभी तक नहीं हुआ, ना हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत कुछ था, लेकिन ईवीएम पर भी सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को फैसला दिया था, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ जो है एक क्या कह सकते हैं उसको, वो ये देने का आपका जो है खाली डिसीजन देने का बन गया, इम्प्लीमेंट होने वाला उस पर कुछ भी नहीं है। क्या 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 कहेंगे आप, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोर्ट की बिना इजाजत के किसी के भी घर नहीं ढहा जा सकते, तो इस पर आपकी क्या? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उनका हम स्वागत करते हैं और ये अच्छा डिसीजन है, लेकिन लोगों को इसका मतलब ये नहीं कि लोग लापरवाह हो जाएंगे, क्योंकि बुलडोजर तो रहेगा, वो तो सड़क पे चले या कहीं और चले, वो चलेगा, लेकिन संविधान के दायरे में रह के चलेगा तो और अच्छा होगा। वो तो चलेगा, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर चलेगा तो संविधान अभी है कहाँ? अभी हम देखेंगे तो संविधान केवल संविधान सभा में कैद है, संविधान पर कोई काम नहीं हो रहा। जो भी बिल सरकार लेके आ रही है संविधान के खिलाफ, सीए लेके आई संविधान के खिलाफ, कृषि बिल लेके आई संविधान के खिलाफ, जिसके लिए सड़कों पर लोग आ गए। संविधान नहीं है अभी देश में, क्या लग रहा है कि सरकार बिना संविधान के चल रही है? देश में संविधान ही है और बाकी कुछ लोग जो समर्थक हैं वो संविधान को जो मिटाना चाह रहे हैं, तो उनकी हम भी घोर निंदा करते हैं। लेकिन संविधान खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोग कुछ और सोचने लगे कि यहाँ कोई तीसरा धर्म ग्रंथ लागू कर दिया जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। संविधान सर्वोपरि है। कुछ सभी अभी तो फिलहाल मनुस्मृति से ही देश चल रहा है, क्योंकि मनीषा वाल्मीकि का मामला हो, चाहे ये छात्रों का मामला हो जो इलाहाबाद में चल रहा है, चाहे वो और भी कई मामले ऐसे हैं जिस पर जो हम न्यायिक चरित्र इनका देख रहे हैं, तो मनुस्मृति से ही तो चल रहा है देश, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में 25 दिसंबर को जला दिया था। ये इनकी अपनी सोच है और इनको लग रहा है कि मनुस्मृति से चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देश संविधान से चल रहा है और भारतीय संविधान सर्वोपरि है देश के अंदर। और हम चाहते हैं कि आगे जो गलतियां कर रही है सरकार वो भी ना करे। जैसे कि अभी भाई ने बताया कि हाथरस हत्याकांड है, बुलंदशहर बलात्कार कांड है और शिवपुरी बलात्कार कांड है, तो इनकी हम घोर निंदा करते हैं। देश के अंदर बेटी का बलात्कार होता है तो संविधान कहाँ है, इस पे हम भी सवाल उठाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि देश के अंदर संविधान को इग्नोर किया जा रहा है। हमारा पुलिस प्रशासन या और जो लोग हैं वो काफी हद तक उसको फॉलो कर रहे हैं और संविधान बचाना हमारी मैं इनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं, क्योंकि यूपी में हम देख चुके हैं पुलिस वालों ने ही किस तरह से पुलिस वालों की आंखों के सामने अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रे मोनू ने किस तरह से किसानों को रौंद डाला, 5 किसानों को मार डाला, एक पत्रकार को रौंद डाला पुलिस के सामने। आज तक उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, रेड कारपेट में आराम से बैठा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। फिर उसके बाद मनीषा वाल्मीकि को उसी पुलिस वालों ने ही तो जलाया था डीजल डालकर। क्या ये सत्य नहीं? आप बता दीजिए। उसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। देखिए, निंदा कर देने से कोई जीवित नहीं हो जाएगा, उसको न्याय नहीं मिल जाएगा। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जब आप पद पे बैठे हो, जब आप किसी न्यायिक इसमें बैठे हो, तो आपको एक्शन लेना पड़ता है। निंदा करने से नहीं होगा। अखलाक मर गया, मोदी जी बोले कि 80% गौरक्षक गुंडे हैं, तो क्या अखलाक जिंदा हो गया? उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी का मर्डर कर दूं, बाद में मुझसे गलती हो गई माफी कर दूं, ये कोई मतलब नहीं है। ये नॉनसेंस वाली बात है। ये बात आपको आज याद आ रही है। लेकिन जब फिदा हुसैन सनातन धर्म के हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है, नंगी तस्वीरें बनाता है, जब आमिर खान हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके आमिर खान ने कोई अपमान नहीं किया, वो जब फिल्म बनाता है और नंगे देवी देवता दिखाता है, तो वहाँ आपका आमिर खान ने किस फिल्म में, मुझे तो पहले ये बताइए, आमिर खान ने किस फिल्म में नंगा करके दिखाया? आमिर खान किस फिल्म का डायरेक्टर था, प्रोड्यूसर था, उसने दिखाया? ये बता दो। राजकुमार हिरानी ने दिखाया। राजकुमार हिरानी उसका प्रोड्यूसर है, उसका राइटर भी हिंदू है और ये भी हिंदू है, सारे के सारे ब्राह्मण हिंदू ही हैं।
वो सब करने वाले फिदा वो हुसैन सिर्फ हिंदू है। फिदा हुसैन ने क्या गलत किया था क्या बताओ? अच्छा अगर गलत किया होता तो उस पर कार्रवाई होती ना, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक मौलाना कहता है कि मैं 15 मिनट का समय दे दूं। अब आगे एक व्यक्ति कहता है मैं 15 मिनट का समय दे दूं। मौलाना का नाम बताइए, बता देंगे वो नाम भी, आप खुद जानते हो। नहीं आपका बिल्कुल नहीं, मैं तो अभी जानता हूँ। नवनीत ने कहा था 15 सेकंड में हम खत्म कर अरे देंगे। वो तो जवाब दे दिया तो वो गुनाह हो गया। दूसरा जो आक्रमण कर रहा है वो गुनाहगार नहीं है। फिर एक बात, ये इनकी अभी ये हाथ नीचे करके बात करिए, हाथ नीचे बात अभी देखिए, अभी हाथ उठा के बात कर रहे हैं, ये तो देखो अभी भी हिंदू की आवाज, सनातन धर्म वालों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी बात कह लेंगे तो मैं बोलूंगा ना अपनी बात, मैं अपनी बात ना बोलूं? बोलो बोलो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी नीतीश राणे ने क्या कहा कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। ये बताइए, ये एक सांसद का बेटा, वो खुद बोल रहा है विधायक होके, ये है हिंदू थियोक्रेटिक ब्राह्मणिकल हिंदू राष्ट्र। अरे हाई कोर्ट ने तो बोल दिया भैया कि मस्जिद में उस तरह जय श्री राम बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। वो सही बात है भाई, वो बोला ना 1919 में 7th अमेंडमेंट में अंग्रेजों ने सही कहा था कि इन ब्राह्मणों के अंदर, ब्राह्मण हिंदुओं के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है, इसी कारण से इनको कभी कोई न्यायिक पद पर नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्या करें, हमारा तो विडंबना यही है, ये थियोक्रेटिक ब्राह्मणिकल हिंदू राष्ट्र बना है जो मनुस्मृति से चल रहा है। एक व्यक्ति कहता है हाँ। कि जोधपुर से लेकर दिल्ली तक जाम लगा देंगे। सही बात है, तो वो सही बात है, कौन सी बात है? किसानों ने तो लगा दिया ना। हम उनको कहना चाहते हैं, हम उनको कहना चाहते हैं कि वो कान खोल कर सुन ले। अगर वो जाम लगाने की क्षमता रखते हैं तो विशाल हिंदू सेना और देश का प्रशासन, देश की पुलिस जाम तोड़ने की क्षमता रखते हैं। जैसे किसानों को तोड़ा था, जैसे किसानों को तोड़ा था, जाम 750 किसानों को मारा था, जाम वैसे ही ना, ठीक वैसे ही ना, ठीक वैसे ही मारेंगे जैसे किसानों को मारा था। जाम लगाना गैर संवैधानिक है क्या नहीं है? अच्छा। किसी रोड अरे पे भैया, जाम लगाना, असंवैधानिक तौर पर तुम बिल लेके आओ, असंवैधानिक तौर पर जो मुद्दे हैं उस पर वो मुद्दे का ही बोल रहा हूं ना। जाम लगाना गैर संवैधानिक है या नहीं है? और दूसरा फिर वो कहता है कि हमने अपने बच्चों को कंट्रोल में कर रखा है, तो पता नहीं क्या कर देंगे। तुम्हारे बच्चे कंट्रोल में है तो हमारे भी कंट्रोल में। हमारे बच्चों ने चूड़ियां नहीं पहनी है, नहीं ऐसा नहीं। तो जरा सोच समझ के बयान देना चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी? अच्छा, कंट्रोल में रखेंगे ना भाई, कंट्रोल में रखना संभाल के चाहिए। रखेंगे। हाँ, तो हमको संभाल के कंट्रोल में रखना चाहिए। अच्छी बात है, नहीं तो आपके बस में नहीं आ पाएंगे। सही बात है। ये अमन की आप जो भाषा है नहीं है, ये शांति दूत उमर जो खालिद कहलाते को हैं। आप जेल में रखेंगे बिना मतलब शांति दूत जो कहते हैं, अपने आप को शांति दूत कहते हैं, लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। एक मौलाना हैदराबाद से कहता है कि 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए फौजी हटा लो, फिर देखो 40%, 80% का क्या खर्च करते हैं। अरे ये क्या, कौन सी भाषा है? नवनीत राणा की कौन सी भाषा है? अगर आप इस तरह की भाषा बोलेंगे तो कौन सी भाषा है? हमारी सनातन पद्धति का सबसे पहले तो देखिए, जो उस भाषा में आपको समझा दिया जाएगा जो भाषा में आप समझना चाहते हैं। चलिए, हो गया आपकी बात, मैं बोलूं? हाँ, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, अंतो सनातनो बुद्ध है। सनातन का ब्राह्मणिकल थियोक्रेटिक मनुवादियों से कोई लेना देना नहीं है। मैं ओपन चैलेंजली कहता हूं कि इससे कोई लेना। बुद्धा एंड इस धम्मा में बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट कर दिया, सनातन जो है वो बुद्ध है। कभी शरीयत की बात करते हो, अब बुद्ध की बात करने लगे। मतलब अपने बचाव के लिए बुद्ध को आगे जबरदस्ती लेके बुद्ध तो हमारे चीज को अपना, बुद्ध हमारे हैं, जैन हमारे, हम बाबा साहब की बात कर रहे हैं, हम बाबा साहब की बात कर रहे हैं। बाबा साहब हमारे हैं। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में ये कहा कि मैं हिंदू धर्म को नहीं मानूंगा। बाबा साहब ने ऐसी अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में कहा। अगर बाबा साहब इस्लाम धर्म स्वीकार करते तब आप बोलते। मैंने क्यों नहीं बोला? मैं क्यों बोला? उन्होंने तो बौद्ध धर्म स्वीकार किया, बुद्ध भी तो और हिंदू धर्म को बोला कि मैं हिंदू धर्म छोड़ूंगा, और गलत है ये। मैं हिंदू धर्म को नहीं मानूंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान ईश्वर नहीं मानूंगा। हिंदू, देखिए मोदी जी का भी एक वीडियो वायरल है, वो भी खुद भी कहते हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, तो सनातन नाम का कौन? सनातन बुद्ध है, सनातन धर्म है। ठीक है, सनातन व्यक्ति किसी की बहन बेटी को गलत निगाह से नहीं देखता है। बलात्कार करनी तो दूर की बात है। यही तो बुद्ध की विचारधारा है, यही तो बुद्ध की विचारधारा। ना, ये बुद्ध की विचारधारा है भाई। एक सनातन धर्म वाला व्यक्ति किसी को मारने काटने की बात नहीं करता है। पुष्पमित्र शुंग ने पूरा खत्म कर दिया। वो 15 मिनट का चैलेंज नहीं देता, वो कभी किसी को जाम लगाने की बात नहीं करता है। जाम लगाने की बात तो किसानों ने भी किया, जाम तो लगा दिया। 1.5 साल तक हमारे किसान भी कभी हमने बात ही नहीं की। हमने अभी तक शरीयत की बात नहीं की। कितना गलत बयान है, हमने शरीयत की बात ही नहीं की। कभी शरीयत की बात करते कभी नहीं की। डिफेंड करना होता है तो खुद को आगे कर देते हैं। हाँ जी, आप संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं जी। और आप इलाहाबाद में जाकर के देख लीजिए, पूरी सरकार ये कह रही है कि वहाँ पे गैर हिंदू का आना वर्जित है पूरी तरीके से।
ये बैन है कि मुस्लिम वहाँ पे नहीं जा सकता। हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? किस तरह का कानून है आपका? अच्छी बात है, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तोड़ दो, इसी तरह हम तो चाहते हैं, तुम तोड़ोगे तभी तो हम अलग होंगे। हम तो चाहते हैं, मतलब हम तो चाहते हैं तुम अलग करो। जब हज में ये तुम्हारी गलती है, जब ये तुम्हारा ही नुकसान होगा। मुझे बोलने देंगे, जब हज में आप 40 किलोमीटर दूर गैर मुस्लिम को रोक देते हो, बिल्कुल, तो यहाँ कुंभ के मेले में आपका क्या काम है? तो आप कानून बनाओ। हमने कानून बनाया, वहाँ पे सऊदी अरब ने कानून बनाया, आपने कोई कानून बनाया है क्या? आप कानून बना तो बोल दो, बन जाएगा कानून भी। ठीक है, तो मान लिया ना, ये संतों वाला, ये पुरोहितवादी राष्ट्र है। आपके घर में अगर जन्मदिन है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके घर में अगर कोई सेलिब्रेशन है तो आपको पूरा राइट है, उसमें कौन आएगा कौन नहीं आएगा। मेरे घर में अगर कोई सेलिब्रेशन है, कोई उत्सव, सनातन धर्म का महाकुंभ है, वो बौद्धों का, इस्लाम धर्म का है, सनातन बौद्धों का, तो बौद्ध भी हमारे हैं। अच्छा। बौद्ध भी तो मना नहीं किया। सनातन धर्म बड़ा विस्तृत है, हमारे साथ। जैन धर्म, बौद्ध ने कभी इस्लाम धर्म अपना नहीं, हमारे साथ है, हमारे दोस्त है। देखिए, दोस्त होना अलग बात है, अच्छी बात, दोस्त होना अलग बात है। आप वो हमारे साथ पूरा राजनीतिक तौर पर, सामाजिक यहाँ मैं एक चीज का खुलासा कर देता हूँ, सनातन धर्म में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म, परिभाषा हो सब इसी का पार्ट है, उन सबका प्रवेश है। हो सकती लेकिन जो देखिए, एक और सलाह देना चाहूंगा मैं, मुस्लिम समुदाय के लोगों को उसमें वैसे भी नहीं जाना चाहिए। देखिए, किसमें नहीं जाना चाहिए? महाकुंभ में क्यों? अगर हमारी जगह है, हमारी दुकानें हैं, हमारे सब कुछ है, हमारा डेली जाना आना है। आपकी शादी हो गई, बात है, शादी हो गई, आपने शादी करी होगी तो कोई पब्लिक प्लेस बुक करा होगा, तो उसमें कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो कोई शादी हो रही है, वो आपने डिसाइड किया होगा। शादी ये भी सेलिब्रेशन है, महाकुंभ में कोई शादी हो रही है, प्रतीक है, दुकान लगाने का प्रतीक नहीं है, ये बिजनेस का पॉइंट नहीं है। नहीं, मेरा पहले से जाना ना है, ये आस्था का प्रतीक है, हजारों साल से चल रहा है, वैसे भी नहीं जाना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर वहाँ कुछ भी हो जाता है, तो अगर वहाँ मुस्लिम लोग पाए जाते हैं तो उन पे आरोप लग जाता है कि इन्होंने कर दिया, तो वैसे भी इनको दूर रहना चाहिए। भाई, आप दूसरे के घर में झांकी क्यों रहे हो? फिर कहोगे घर कहाँ से आ गया? गंगा किनारा है, वो नदी का किनारा है, जब उसके बाद दो नदियों का ये है। आपके धर्म में आपकी आस्था है, मेरा धर्म में मेरी आस्था है। आप मेला की किसकी प्रॉपर्टी थोड़ी है? वो आस्था है, वो महाकुंभ कभी नहीं हुआ, किसी के दौर में कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हो रहा है। महाकुंभ सिर्फ मेला नहीं है, वो आस्था है हमारी। अभी तक सरकार ने कोई डिक्लेरेशन नहीं किया है, आस्था हमारे प्राणों में बसी है। ये कोई सरकार ने डिक्लेयर नहीं किया, नहीं आएगा कौन, उसमें सरकार डिक्लेयर नहीं करेगी कौन आएगा कौन नहीं आएगा। सरकारी परिचालना कर रही है, देखिए 100 करोड़ उसमें खर्चा कर रही है। नहीं, जनता का पैसा। देखिए, धर्म जो है, धर्म अलग चीज है और सरकार अलग चीज है। खर्चा कर रही है पैसा, धर्म धार्मिक किताबों से चलता है, और जो सरकार है वो संविधान से चलता है। जो सरकार है वो संविधान से चलती है। हिंदू धर्म कौन सी किताब? वो सरकार जो है संविधान से चलता है। नहीं, आपका तो इसमें पूर्णतः प्रवेश वर्जित है, और हम इसका सम्मान करते हैं। विशाल हिंदू सेना इसका पूरा समर्थन करती है। इसलिए तो कहा, हमारे तो कई एमपी एमएलए ने ये बात कह भी दी है कि भाई मुसलमानों का भी ऐसे दरगाहों का, मज़ारों का आयोजन होगा तो वहाँ भी हिंदुओं का हम जो है बहिष्कार करेंगे। पूरा करना चाहिए, होना भी चाहिए। वो हिंदू नहीं है जो वहां जाए, फिर बिल्कुल जाना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल वहां वॉक करो। इसी तरह जो है ये खाई बनेगी, वो पॉलिटिकली आपको नुकसान हो जाएगा। पॉलिटिकली भारत को बहुत नुकसान होने वाला है इससे। ये भारत को तोड़ने की राजनीति है पूरी की पूरी। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।